हाय फ्रेंड्स, तो आज फिर से हम कंटिन्यूअस सीरीज़ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मेन निकालेंगे। ये होगा हमारा शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड से चलिए हम मेन निकालते हैं कंटिन्यूअस सीरीज़ में। तो इसमें हमें दिया हुआ है साइज और फ्रीक्वेंसी, जो कि क्वेश्चन में ही हमें दिया हुआ रहता है। तो हमें मिड वैल्यू निकालना होता है। तो जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि मिड वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो मिड वैल्यू निकालने के लिए हमारा जो साइज दिया हुआ रहता है उसे हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को दोनों को प्लस करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो हमारा मिड वैल्यू निकल जाता है। तो उसी तरह से चलिए हम इसे कर लेते हैं। तो मिड वैल्यू हम निकालेंगे, यहाँ निकाल लेते हैं हम 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 10/2। तो ये हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू 5। मीन वैल्यू हमारा 5 निकल गया। इसी तरह हम सारे को करेंगे इज इक्वल टू से हमारा मिड वैल्यू निकल गया ये। तो अब शॉर्टकट मेथड में हमें कोई एक डिजिट को इसमें से अज्यूम करना होगा। जैसे हम डिस्क्रीट सीरीज़ में होता था कि एक हम अज्यूम करते थे, तो उसी तरह यहाँ भी हमें एक डिजिट को अज्यूम करना होगा। तो जैसे कि हम यहाँ पर ए हम मान लेते हैं, ये इसको मानेंगे 25 को, इसी से हम सारे को माइनस करेंगे। ये हो जाएगा हमारा इतना। अब 25 से तो इसका जो होता है हमारा x माइनस ए हो रहा था, तो यहाँ m है ना, तो m लिख देते, m माइनस ए कर देते, इस तरह से कर सकते हैं। तो अब मेन है हमारा 5 में माइनस 25 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5 माइनस 25 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 20। माइनस माइनस साइन लगेगा तो -20 हो जाएगा। उसी तरह जब हम नेक्स्ट में जाते हैं तो 15 m है -25, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 0 10 माइनस बड़ा चिन्ह है क्योंकि इसीलिए। फिर यहाँ 25 माइनस 25 कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 0। क्लियर। फिर अब 35 माइनस 25 इज इक्वल टू हो जाएगा +10 एंड 45 माइनस 25 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 20। ठीक। तो अब नेक्स्ट जो हमारा इसका कॉलम बनेगा वो बनेगा FDX, क्योंकि हमें फॉर्मूला में FDX का सम यूज होगा। तो इसलिए हम FDX के लिए F कॉलम और जो अभी निकाले हम ये इसे इंटू करेंगे तो FDX का कॉलम निकल जाएगा। तो 1 को 20 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -20 ही। फिर 3 को 10 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा -30। 6 को 0 से इंटू करेंगे तो 0। 2 को 10 से इंटू करेंगे तो 20। फिर 3 को 20 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 60। हो गया। अब देख सकते हैं इसको हम अगर प्लस करते हैं सिग्मा FDX इज इक्वल टू हो जाएगा, ये तो माइनस माइनस कट जाएगा, दोनों माइनस प्लस है। अब इसमें करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो हमारा जो FDX का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है हमारा 30। इसको प्लस कर देंगे तो यह आ जाएगा हमारा 30। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है चलिए देखते हैं। तो बार x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा a प्लस सिग्मा FDX डिवाइडेड बाई हो जाएगा n। यही होता है फॉर्मूला। तो a हम कितना अज्यूम किए हैं 25 प्लस सिग्मा FDX हो जाएगा हमारा 30 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 15। तो इसको अगर हम काटते हैं तो ये हो जाएगा 2 और 2 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 27 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर मेन का।